आरिफ आरिफ लगा ब्रो प्लीज कुछ बट लगा था मैं दुख ऐसे लेते ये दोन ब्रो को नहीं था इतना ही माइक का फोन पहुंच गया नहीं माइक नहीं सके माइक का फोन पहुंच गया ऑरेंज ऑरेंज अल्ताफ साहब ऑरेंज माइक का फोन पहुंच गया अल्ताफ साहब अल्ताफ साहब अल्ताफ साहब ये ऑरेंज माइक ऑरेंज फोन ऑरेंज माइक थोड़ा सा नीचे कर दो इतना ही माइक का फोन है तो जा याची यार कैसे करा याची सर याची नंतर माइक बीजेपी यूनियन मिनिस्टर साहब अच्छा दिल अपने बीजेपी हरियाणा सीएम फॉर्मर सीएम हरियाणा सीनियर बीजेपी लीडर फॉर्मर खाली फोन लाइव है मीडिया से आए हुए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस में भी आप आए। आज हमारे बीच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पावर हाउसिंग अर्बन और सबसे बड़ी बात है कि जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में फुटप्रिंट बना रहा था तब से ये जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। उसके बाद 2 दफा हरियाणा के सीएम रहे। उसके बाद आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग अर्बन और पावर श्री मनोहर लाल खट्टर जी। उनके साथ बैठे हमें जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट फार्मर मिनिस्टर शर्मा जी और साथ में बैठे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा जी, वक्फ की चेयरपर्सन एमओएस डॉक्टर रक्षा इंद्रानी जी, हमारे श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख सलमान साहब और हमारे मीडिया इंचार्ज साकिब यूसुफ साहब। मैं अब निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा आदरणीय मंत्री जी से वो डायरेक्ट आपके साथ बात करेंगे। बस ठीक माइक ठीक ना जैसा भी आपको बताया गया आज वो वाला चैप्टर आज आप लोगों के साथ बात करने के लिए विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है और संदर्भ है श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 जून को और जैसा हमको पता है कि 1947 से लेकर 2014 सालों में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही। देशों में भी अधिक जगह पर कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही। लेकिन 2014 एक ऐसा वर्ष है कि जब पिछले 67 साल की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए और मोदी जी जो काम किए हैं 11 वर्ष हो गए हैं, जितने काम हुए हैं उन सब का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के संकल्प से और बहुत परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति स्वयं मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी के काम में वर्षों लगा करके पूरा जीवन में लगा। एक छोटी छोटी बात को बारीकी को संभालते
उनकी अपनी चीजें हों, समस्याएं हों, व्यक्तिगत पर्सनल चीजें हों, फैमिली वाइज उनको कैसे खुशहाल बनाना है, मजबूत बनाना है, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी का, समाज का सोच बदलनी है, कैसे उसको सोचने के लिए देश हित में कैसे वो काम करे, ऐसे प्रयोग करने हैं। और फिर उसके बाद देश की समस्या, देश में विभिन्न प्रांतों की समस्या है, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज को बारीकी से विचार करके और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं दोबारा करूंगा। सब विषय रखना तो शायद समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अवसर होगा कुछ बातें आपको पूछेंगे। देश में बहुत बड़ी अस्थिरता, देश की एकता में भी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें भी कहीं ना कहीं छेद, ऐसे सारे विषय देखने को मिलते हैं। और मैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मानते करता हूँ कि इस बात से अच्छी प्रकार से भली बात से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके स्टेट को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। तो इस सब विषयों को लेकर के जहाँ तक व्यक्ति का विषय है, परिवार का विषय है, तो उन्होंने हर व्यक्ति उसका निर्माण, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में बहुत काम किए। शिक्षा के अंदर पीएमश्री स्कूल खोले, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज बड़ी संख्या में बढ़ाई, प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज हैं, स्किलिंग के कोर्सेज हैं, स्टार्टअप्स के काम हैं, ताकि लोग अपना रोजगार आगे बढ़ा करके और देश में कैसे आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाया जाए, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नए नए इनोवेशन किए जाए। उन्होंने युवावस्था के लोगों को भी बहुत सा एक दिशा दिखाने का काम किया और बहुत उल्लेखनीय काम इसमें हुए। जहाँ तक परिवार और व्यक्ति, उनकी गरीबी का विषय, उनकी आर्थिक स्थिति का विषय है, उसका भी पूरा ध्यान किया। रोजगार की बातें की, हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले, खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को और मुफ्त अन्न ये जो देने का अन्न योजना जो बनाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें वो सारे लाभ लोगों को मिले ताकि उसके व्यवस्था जो उसकी वो चलती रहे। प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और PMAY में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। मकान में केवल मकान से बात नहीं बनती, उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस सर्विस, गैस कनेक्शन दे करके, और हमारी जो घर की महिला उसको सुविधा हो, ईंधन ना जलाना पड़े, अन्न तो दिया ही दिया। ऐसे सब विषय। और आखिर में तो ऐसा गरीब परिवार जिसका व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज की आवश्यकता होती है, तो आयुष्मान भारत के नाते से 5 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपया हर परिवार को एक जीवन बीमा के नाते से जो सुविधा दी गई, वो पैसा उसको खर्च करना पड़ता। और यहीं तक नहीं, अभी तो परिवार की 70 साल से ऊपर की आयु का हर व्यक्ति उसको भी 5 लाख रुपए की अलग सुविधा दी गई है। बहुत बड़ा गरीबों की सहायता के सब काम किया गया है। व्यक्ति को सुरक्षा का कवरेज उसका बढ़े, तो बीमा सुरक्षा की भी कई योजना है, ये उन्होंने बना करके दी। इसी प्रकार व्यवसाय के नाते से, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, अथवा कर्मचारी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए बहुत सी योजना बना के दी। किसानों के कल्याण के लिए PM किसान निधि, जो 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष में ये मिलता है, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसान को बहुत बड़ा काम ये दिया है। 3.7 लाख करोड़ रुपया अब तक ही वितरित हुआ है। बहुत बड़ी राशि दी गई है। PM फसल बीमा योजना हो, अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो, मेगा फूड पार्क हो, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हो, तिलहन दलहन MSP पर किसानों को आय पूरी हो, तो ऐसे बहुत से विषय सारे देश में
किया। और आज हर्ष के साथ जो कांग्रेस के समय में केवल एक नारा देते थे कि गरीब किसान है उसका कर्ज माफ करो, उसको ये करो वो करो, लेकिन कर्ज माफ की बजाय उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जो मुहिम चलाई है बहुत बड़ा काम किया। ऐसे महिलाओं के लिए नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए काम किए गए। खासकर कि प्रदेश में तो बहुत बड़ी चर्चा रही होगी कि जो 3 तलाक की बात है इसको समाप्त किया। और हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो मुस्लिम बहनों को एक बहुत बड़ा एक अभिशाप जो था उससे बाहर निकाला, उसको मुक्त किया। महिलाओं को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत 33% का जो लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण का काम है वो भी मोदी जी ने दिया। बहुत पुरानी ये बात है। हमारे यहाँ जेंडर रेशो, इस जेंडर रेशो में बहुत बड़ी तकलीफ ये आ रही थी कि महिलाओं की जा रही थी, तो उसमें जेंडर रेशो को कैसे ठीक किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला करके और बहुत बड़ा एक सामाजिक सुधार किया है। मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन कैसे सुखी हो। तो जो इनकम टैक्स की रिबेट है जो कभी 3 लाख रुपये होती थी 2012-13 में 13-14 में, उसको बढ़ाकर 12.5 लाख प्रति व्यक्ति ये इनकम टैक्स से छूट जो है शून्य आयकर के साथ किया है। यूपीआई के माध्यम से व्यापारियों को और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों लोगों को और इसका जो लाभ हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूपीआई कार्ड के माध्यम से इसका उठाया। पीएम सूर्य घर बिजली योजना हम जानते हैं कि कैसे गरीब परिवारों को बहुत बिजली मिल सके। मुद्रा योजना के माध्यम से युवाओं को कैसे व्यवसाय करने के लिए पैसा मिल सके ये किया है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से ऐसे काम जो हुए हैं उल्लेख करना बहुत एक बड़ा जो है ये विषय हो जाएगा। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने काम किए और उन्होंने विकास के नाते भी बहुत सी जो चीजें हैं वो सब की है। मैं एक चीज आगे बढ़ाते हुए इसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको कुरीतियों को दूर करने के लिए और अभियान ऐसे से चलाए। खास करके मदद की बात होता है मासिक कार्यक्रम होता है उसके लिए हमने बहुत आह्वान किया, आह्वान किया। उन्होंने इस प्रकार से एक पर्यावरण को बचाने के लिए ये काम किया। पेड़ लगाने की बात उन्होंने कही और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई है। और बच्चों को कैसे अपने जीवन को जीवन यापन को अच्छा करने के लिए पढ़ाई के अंदर कैसे रुचि बढ़े, परीक्षा में चर्चा, यानी नए नए ऐसे विषय इन विषयों को लेकर के समाज में जागरूकता पैदा करने का जो काम है वो किया है कि समाज जो है वो बलशाली बने। और सबसे अधिक अगर बात मैं कर सकता हूँ तो ये कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनके मन में जो विचार आए थे कि छोटी छोटी समस्याएं से लेकर के बड़े बड़े विषय, जैसे हम देखते हैं नक्सलवाद, बहुत से ऐसे प्रदेश थे जिनके अंदर नक्सलवाद बहुत आगे बढ़ के और हमारे देश को हानि पहुंचा रहा था। लोगों की जीवन यापन को किया हुआ था, विकास होता नहीं था। इसमें जो गलियारा बंगाल से लेकर के कर्नाटक तक देश के बीचों बीच नक्सलवाद का गलियारा वहाँ शक्ति पैदा की, वहाँ विकास के काम किए, उन लोगों से बातचीत की। और जो आज 100 से ऊपर जिले नक्सलवाद से घिरे हुए थे, अब मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत नक्सलवाद है उसको भी दूर किया जाए। जहाँ तक आतंकवाद की घटनाएं हैं हम देखते हैं जम्मू कश्मीर उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश रहा, पंजाब उसमें प्रभावित रहा। ऐसे जिन प्रदेशों में आतंकवाद था उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया उसको लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। और अब तो आतंकवाद के विरोध में यानी जो हमारा पड़ोसी देश जिस प्रकार से करता था जैसे उनको एक प्रकार से उकसाता था। और घटना हुई पहलगाम की, इस पहलगाम की घटना के बाद तो कठोर अब आतंकवाद नहीं बनने देंगे, आतंकवाद समाप्त करके रहेगा। आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग किसी को भी शिक्षा नहीं जाएगा। और उसमें हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर इस प्रकार से और एक दुनिया को पता लगा दिखाया। आज आतंकवाद का जो खिलाफ कल किया है उसके बाद क्या है उसने देश और दुनिया में भी बहुत देश वो हमारे साथ
देश की जनता दोनों साथ खड़ी हुई है। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों का भी कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को प्रणाम करता हूँ। पीछे कांग्रेस ने सभी और अब भी बहुत लोगों ने कैसे समाज के अंदर एक दरार पैदा की जाए, किस प्रकार से निकाली जाए, उसका प्रयत्न बहुत किया, लेकिन बहुत समझदारी से और दबाव दिया है आतंकवाद। जैसे हमारे देश की सेनाओं किस मजबूती के साथ आप कैसे दुश्मन के 9 आतंकवादी शिविरों को एक साथ 22 मिनट में धराशायी किया और उस धराशायी होने के बाद आज उनको एक प्रकार से सबक मिला कि आगे हम कांग्रेस के साथ आतंकवाद का सपोर्ट करने के लिए कभी भी आप आगे नहीं देखेंगे। बड़ा जो काम किया पाकिस्तान को ज़्यादा तकलीफ हुई है, इंडस वाटर कमेटी इसको अभी सस्पेंड किया, इसका भी बहुत बड़ा एक नुकसान उस देश को होगा। और उसको अब गिरगिड़ करने का जो एक विषय आया है, प्रधानमंत्री ने कहा है आतंकवाद समाप्ति का एक विषय सुनिश्चित होने पर ही हम बातचीत करेंगे, वरना बातचीत नहीं करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेरर एंड डॉग एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और लहू एक साथ नहीं बहेंगे। एक संकल्प मोदी जी का और बहुत बड़ा संदेश न केवल किसी देश को, दुनिया के सब देशों को भी मैसेज दिया है कि शक्तिशाली इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास, ये भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ विकास हुआ है। गाँव की सब सड़कें विकास जो है रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हमारे शहरों में मेट्रो ये भी बहुत से आगे बढ़ी है। आज दुनिया का तीसरा देश हो गया है मेट्रो में, और 1000 किलोमीटर की मेट्रो का ऐसे ही नेशनल हाईवे, दो नेशनल हाईवे देखते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ 2004 से लेकर 2010 तक श्रीनगर आता था 7 घंटे 8 घंटे लगते थे। अब 2 लेन बनने के बाद 4 घंटे का रास्ता रह गया होगा 4.5 घंटे। और जब एक टनल बनी है तो उसमें कितना बड़ा सुविधा हो रही है। ऐसे कितने जो मार्ग हैं टनल है। और यहाँ तो की बात छोड़ता हूँ तो शायद जम्मू कश्मीर के लोग को अनुभव हुआ है बात पूरी रहेगी। उसमें यहाँ के लोगों को इतना पता है कि अभी नहीं बनती है क्योंकि अपनी लज्जा बनी और वंदे भारत ट्रेन सब गाड़ियाँ सब तरह की जो मालगाड़ियाँ वो भी चलेंगी। जहाँ तक बात कर रहा था देश की एकता की, उसमें धारा 370 का विषय हमको पता ही है। 370 में जो घटना की गई है उससे अब सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी और देश के लोग सभी मानने लगे कि हम ठीक हैं, भारतीय हैं और इस देश का संबंध जैसे बाकी प्रदेशों का देश का है। इस प्रदेश का 1947 में कभी लगी थी, उस नरेंद्र मोदी जी ने विवाद किया है। तो देश में हवाई अड्डे की संख्या बढ़ी है। जहाँ 70 हवाई अड्डे थे
आज हवाई अड्डे हो गए हैं 2 साल के अंदर। गाँव में ऑप्टिकल फाइबर, यानी आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, ऑप्टिकल फाइबर होने के नाते किसी भी कोने में व्यक्ति जाकर के मोबाइल का उपयोग कर सकता है। एक और सुरक्षा में आप पीछे बैठे हुए लोग थोड़ा शांत हो जाए, केवल सुन सकेंगे, अच्छा नहीं सुने तो कौन है ये तो बाहर निकाले जो बात कर रहे हैं, जो भी बात करें बाहर फेंक दो। बैठने की आवश्यकता भी नहीं होती, बैठो तो शांति से रखो। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, एक खतरा देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी जब से बढ़ी है तब से साइबर अटैक्स या साइबर के अपराध ये बहुत होने लग गए हैं। उसमें भी बहुत बड़ा काम हुआ है और आज साइबर सिक्योरिटी ने एक प्रकार से ऐसे सब खतरों को दूर किया है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो अभी जो देश के अंदर जिस प्रकार की हलचल हुई है, ऐसे बहुत से साइबर के अटैक्स जो है वो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, विषयों के ऊपर, अगर मैं पावर डिपार्टमेंट की बात कहता हूँ तो लगभग 2 लाख अटैक्स ऐसे करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे साइबर डिपार्टमेंट ने एक एक करके निरस्त किया और कोई नुकसान कहीं होने नहीं पाया है। देश का वैज्ञानिक वो अब इस स्थिति में आ गया है कि हम दुनिया में किसी प्रकार से उसको कम्पीट कर सकते हैं, चाहे हमारे हथियार हैं, चाहे हमारे वेपन और अलग से जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अप्लायंसेस हैं जो युद्ध में काम आते हैं, अपने देश के लिए तो उपयोग करते ही करते हैं। आज देश से हम बाहर यानी एक्सपोर्ट भी करने लग गए। हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस का 2013 के बाद इस समय तक 34 गुना बढ़ गया है। तो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है उसको भी हमने बढ़ाया। एंटी सैटेलाइट AS-80 जिसको हम कहते हैं, उन 3 मिसाइलों का भी सफल परीक्षण हमने कर लिया है। इसी प्रकार मित्रों, इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से विषयों को आगे बढ़ाते हुए कुछ आंकड़े जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि उसमें से अपने समझ में आएगा कि हम कौन कौन सी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बातें मैंने बताई हैं। आज अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ तो देश में इस समय 2045 मेडिकल कॉलेज ये खुल चुके हैं, जो केवल मात्र 2013 में 1400 मेडिकल कॉलेज थे, तो 700 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं और इसमें MBBS की और PG की जो सीटें हैं वो भी इसी हिसाब से आगे बढ़ी हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मैं आपको बताया। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग दुनिया में 2014 के अंदर 142वें स्थान पर थे और जो अब हमारी जो सुधार हुआ है उसके अंदर 63वें स्थान पर आ गए हैं, 63rd। अर्थात हम और 70 देशों को, 80 देशों को छोड़ करके और उससे आगे बढ़ गए हैं। अभी देश में पुराने जो कानून थे उन कानूनों में भी कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सीज और इस प्रकार के एक दूसरे के विरोध में थे। वैसे पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए 1500 ज्यादा पुराने कानून देश के अंदर ये खत्म किए गए हैं, ताकि लोगों को जो सुविधा काम करने की हो जाए। इसी प्रकार कंपनियों का पंजीकरण वो भी, क्योंकि उद्योग होता है तो नई कंपनियां सामने आती हैं। 1,80,000 से ज्यादा नई कंपनियां इनका पंजीकरण अभी हुआ है, ताकि लोग सुविधा से अपना जो कारोबार है वो कर सकें। निर्यात जो है पिछले 1 वर्ष में $825 बिलियन, अब इस $825 बिलियन के करोड़ बनेंगे तो मालूम नहीं कितने बनेंगे, लेकिन हिसाब आप लगा सकते हैं। $825 बिलियन बहुत बड़ी राशि होती है जिसका निर्यात किया गया है। पेटेंट्स, जो भारत में पेटेंट्स की संख्या 2014 में मात्र 6,000 थी,
5,978 और अब 2023-24 तक 17 गुना हो गई है, यानी 1,03,000 से ऊपर ऐसे पेटेंट हमारे जो प्रोडक्ट्स के ये बने हैं। पेटेंट का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ नई चीजें, नए आविष्कार बहुत ज्यादा हो गए हैं। जहाँ तक नेशनल हाईवे का विषय है, 2014-15 से अब तक 54,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। देश में जो भी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय मार्गों का विस्तार ये अपने आप में हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार को, हमारी खुशहाली को ये दर्शाता है। उड़ान योजना प्रधानमंत्री जी ने हवाई सफर करने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। ऐसे अभी तक 86 हवाई अड्डों से और 88 जगह पर ये उड़ानें शुरू की गई हैं, जो लगातार आगे बढ़ेगी। 136 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, जिसमें एक कश्मीर से शुरू हुई है, ये दूसरी है। भारत ने स्पेस में भी, स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है, कैसे सुधारोगी स्पेस की वजह से, तो स्पेस में भी 104 उपग्रह और इसी प्रकार से रॉकेट विक्रम एस लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। डीबीटी ये भी एक उल्लेखनीय विषय है कि जिसके अंदर डीबीटी का जो ट्रांसफर है 44 लाख करोड़ ये ट्रांसफर हुए, और इसके अंदर बहुत सा जो भ्रष्टाचार जो फर्जीवाड़ा, तो पहले पैसा ऊपर से चलता था, बीच में रह जाता था। कांग्रेस के टाइम पर एक उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया वापस से भेजते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया यानी 100 पैसे पहुंचते हैं, 99 नहीं। और इसमें जो बचत हुई है ये भी 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसमें से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5G सेवा 99% जिलों में 5G सेवा जो है वो भी इंटरनेट है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन 14 में थे, अभी वो बढ़कर के 97 करोड़ प्लस ये हो गए, यानी 97 करोड़ देश के लोग इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठे हैं। तो कितनी बड़ी सुविधा इन 10 सालों में हुई है। हमने विरासत और विकास, देश की विरासत, इसको कैसे मजबूत रखा जाए, इसके अंदर बहुत से ऐसे यानी संत महापुरुषों की स्थान है, उनको सुरक्षित करना, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, लोगों की आस्था के केंद्र जो है उन पर कैसे आगे बढ़ना। जैसे जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा, उनका सम्मान करते हुए उनको भगवान का दर्जा देकर के आगे बढ़ाया। इसी प्रकार प्रसाद योजना में 1900 करोड़ रुपए का खर्च इसमें किया। 11 साल में 642 चोरी की गई कलाकृतियां जो विदेशों में पड़ी वो वापस लाई गई। बहुत बड़ा एक काम जो है हुआ है। जो 2013 तक भी प्रयत्न किए गए तो 642 अब है, उस समय तक 13 ही कलाकृतियां वापस आई थी, यानी 13 के मुकाबले में 10 साल में 642 कलाकृतियां वापस आई हैं। पावर डिपार्टमेंट की भी बहुत सी उपलब्धियां हैं। जो हमारा पावर डिपार्टमेंट पावर डेफिसिट देश था, 4.5% पावर की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी थी 2013 के अंदर। आज हम पावर सफिशिएंट हो गए हैं। आगे चल करके हमारे जितने प्रोजेक्ट्स और आगे बढ़ रहे हैं, खास करके जो अक्षय ऊर्जा है, नॉन फॉसिल पावर, इसके कारण से हम पावर सरप्लस भी होने की स्थिति में आएंगे। तो हम अब पावर के नाते से बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम जो हमारा टारगेट था नॉन फॉसिल पावर का 40% का हमें टारगेट रखा था, अब उसको बढ़कर के 48% पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम 50% को पार करेंगे नॉन फॉसिल, यानी थर्मल पावर कम करके हम सोलर और विंड पावर और हाइड्रो पावर इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाइड्रो पावर में जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ क्योंकि जैसे मैंने बताया, चेनाब नदी है अथवा
जेलम है, सिंधु है, इन सब के ऊपर पावर के प्रोजेक्ट पहले जो चल रहे हैं उनको मजबूत किया जा रहा है और नए पावर प्रोजेक्ट भी खास करके जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण से, इसके अगेंस्ट में रखने के कारण से नया स्कोप जो बना है उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में जो आसपास की नदियां उस पर भी 40,500 करोड़ रुपए लगा करके और उसको बहुत बड़ा काम किया गया है। इस प्रकार से जो आंकड़े मैंने इसलिए बताए हैं कि हमको थोड़ा सा ये ध्यान में आया कि जो काम सामान्य गति से 2013 तक चलते थे वो बहुत बड़ी गति से चलते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि देश की जनता को भरोसा हुआ है कि अब जो गति से काम चल रहा है कि और तेज गति से आगे कैसे काम हो सकता है। इसमें देश के हर नागरिक को, देश को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। केवल एक नरेंद्र मोदी कर पाएंगे ऐसा नहीं है। देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़े उद्योगपति हैं अथवा बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता है, किसान है, मजदूर है, कोई भी नागरिक है, उन सबको विकसित भारत के अंदर अपने अपने एरिया पर अपनी भूमिका ये निभानी पड़ेगी। और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान यही हो सकता है कि व्यक्ति मन में ये धारणा करे कि जो मुझे करना है वो ठीक करना है, गलत काम नहीं करना है। और इसमें जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उसमें क्योंकि मैं पावर प्लांट देखता हूँ तो उसी में से अंदाजा लगाता हूँ यहाँ पावर की चोरी बहुत हो रही है। एक समय था कि यहाँ 60% फ्रीक्वेंसी लॉसेस थे, आज जो सुधर करके 32% हो गए हैं। मैंने कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोगों को आदत थी सीधा अपना तार, नंगी तार से अपना कनेक्शन लगा लिया, घंटी लगा लिया और लेते रहते थे। आज वो सब लोग छोड़ गए हैं, सबने स्मार्ट मीटर लगवाने शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़कर के लगवाने शुरू किए हैं। फिर लाइन लॉसेस भी कम आ गए हैं, स्मार्ट मीटर भी बहुत लग रहे हैं, लाइन और हमारा जो घाटा है यहाँ बिजली का सरकारों को होता है वो भी कम होता नजर आ रहा है। ये प्रथा देश का समाज का हर व्यक्ति कि मुझे जो करना है ठीक करना, गलत नहीं करना है, ये भावना आती है तो विकसित भारत के अंदर उसको भी योगदान उसका सम्मिलित होगा माना जाएगा। आज हम हमारी दिशा तो ठीक है, मोदी जी के पत्रों से, कार्यक्रमों से, योजनाओं से दिशा ठीक बन रही है, लेकिन उस दिशा के साथ साथ हमारी जो गति है वो भी हमको ठीक करनी पड़ेगी। और गति और दिशा ये दोनों जब सही होते हैं तभी काम ठीक होता है, नहीं तो दिशा अगर ठीक नहीं है, एक आदमी इधर काम कर रहा है दूसरा इधर कर रहा है तो रिजल्ट 0 हो जाता है। एक छोटी कहानी सुना करके मैं आपके साथ में बात करूंगा। एक बार दो नौजवान पैदल चले, उस जमाने में पैदल का रास्ता पार करना होता था, एक गाँव में जाना था। कोई भी गाँव का नाम मान लो उनके दिमाग में रहा होगा तो गाँव जा रहे थे और चलते चलते जब बहुत देर हो गई, गाँव उनको आया नहीं, सामने दिखा नहीं तो